क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले रेड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन 11 से 15 तक हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है और जो कंडीशन गिवन है उसे हमें सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। ठीक है, और अब हमें पर्टिकुलर करना है। देखिए आपके पास में कंडीशन कुछ गिवन है। ठीक है, जब कंडीशन गिवन है तो आप याद रख लें कि आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बेसिकली जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि उसमें सी का इन्वॉल्व नहीं होता। जो कांस्टेंट टर्म होता है आपका सी, वो इन्वॉल्व नहीं होती, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करके उसकी प्लेस पे रख देते हैं, वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और जनरल सॉल्यूशन में हमारा जो होता है वो सी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होता है लेक्चर को बनाने में और ये आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग का हक इतना बनता है कि जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो दिल से डिसलाइक करें। ठीक, अब करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या करें हम इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि x माइनस वाई डी एक्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, प्लस है तो माइनस होगा, x माइनस वाई dx। ठीक है, इस dx को आप इधर लेके आ जाएं और इस फंक्शन को इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं। तो कुछ इस प्रकार से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए नोमिनेटर में अगर देखा जाए तो इनकी डिग्री कितनी है, 1 है, और अगर इसके डिनोमिनेटर में हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। यानी कि अंश और हर में दोनों डिग्री जो है वो सेम है। तो जो हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लिख लें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि हमें बोला नहीं गया लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पुट करनी है क्या, y इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद में यहां पे अब देखें तो v आपका फर्स्ट फंक्शन है और x आपका क्या है, सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो हमें करना है अब डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड पे तो आपको ये मिलेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से dy अपॉन dx, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का करूंगा डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा 1। चलिए शो करते हैं, प्लस, ठीक है, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया। ठीक है, और जब हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से हमें मिलेगा dv अपॉन dx। इसको हटा दूं, एक स्टेप हमारे बच जाएंगे। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप रखेंगे, कहां पे रखेंगे, dy अपॉन dx के प्लेस पे। ठीक है, और y जहां जहां है आपके पास में वहां रखेंगे vx। तो इतना काम करते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, और इस v को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, प्लस था माइनस हो जाएगा। उसके बाद में यहां से आप x को कॉमन लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से आपका बनेगा कुछ फंक्शन। ठीक है, 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ठीक है, ये x से x एलिमिनेट होगा, माइनस वी को ऐसा ही रखा मैंने। ठीक, x dv अपॉन dx इक्वल टू, अब हम करते हैं इसका
सॉल्यूशन आने की सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं, चलो कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो ये -1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस वी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमें यहां से मिलेगा v इंटू 1 प्लस वी और डिवाइड में 1 प्लस वी, ठीक है। x dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, -1 प्लस वी, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और v इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। देखिए आपस में ये तो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक, कैंसिल हो रहा है, ठीक। x dv अपॉन dx इक्वल टू -1, ठीक है, और माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। क्या हम अगर यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो ये फंक्शन हमारा ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आपको क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करनी है। तो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस वी, और ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, माइनस को मैं वहीं छोड़ूंगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और डीवी इसको आप ब्रैकेट में ले लें इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। अब सोचो क्या किया जाए। तो देखिए सबसे पहले इसे हम अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। अलग करके लिखेंगे तो देखो क्या हमें मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना है। इंटीग्रेशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और डीवी हमने तोड़ दिया इसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी, और ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें एक चलो फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये भी हमें दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो न्यूमरेटर में हमारा है वो v है, तो उसको क्या करें। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक, मैंने इस पे स्क्वायरिंग लगा दी। तो हमें सबसे पहले तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, इस v को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम करते हैं पुट t इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब कर दो दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन, जब करोगे तो मिलेगा आपको dt अपॉन dv, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा v होगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 2v। अभी भी यहां पे काम हमारा बचा हुआ, हमें dv की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि dt बाई 2v इक्वल टू dv, हमने यहां से dv की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक, dv की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, यहां पे रखेंगे, क्योंकि इससे तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो हमें एक हमारा फॉर्मेट खुद ब खुद बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीवी, एक बार कॉपी मार दिया मैंने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, v को ऐसे रहने दो और ये मिलेगा आपको यहां t, ठीक है, dv की जगह में आप रखोगे dt अपॉन 2v, ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। देखिए ये v से ये v एलिमिनेट होगा, और इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करते, एक साथ सबका कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस 1/2 को बाहर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। अब करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन, ठीक है। जब करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स v, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, तो v कर रहा है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log mod ऑफ t, राइट, इक्वल टू माइनस log mod ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब सुनो, हम यहां पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, उससे पहले हम v की वैल्यू को रखते हैं और t हमने जो मान के रखा उसे रखते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वी ए स्क्वायर, ये हमने माना था, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए एलसीएम लेते हैं और यहां पे हम वैल्यू को रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 2, राइट, 2 मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग मॉड ऑफ, ठीक है, 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 को हमें यहां से रिमूव करनी है। ठीक है, तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर दें। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ फंक्शन ऐसे मिलेगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग, ठीक है, इसके एलसीएम ले लो भाई, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मॉड हटा सकते हैं, कोई सी बात नहीं, और माइनस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2c। ठीक, अब जो अपने पास में कंडीशन गिवन है उसको हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, रख दे। तो क्या कंडीशन गिवन है कि जब आपका x 1 होगा उस केस में y 1 होगा। ठीक है, पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 1, ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख दे, चलिए, प्लस लॉग 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक, यह मिलेगा आपको यहां से। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा भाई, सो करना तब कर सकते हो, इक्वल टू -2 लॉग 1। ठीक है, मॉड को मैंने हटा दिया यहां से, प्लस 2c, इसे इक्वेशन आप 2 कह दें। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है, तो π/4, ठीक है, प्लस लॉग 2। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा करते तो और बेहतर होता, आपको ये स्क्वायरिंग में कर दें। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग में कर दें तो स्क्वायरिंग में करने से आपको फायदा होगा। ठीक है, आने के 1 का स्क्वायर प्लस 2c। ठीक, अब ये तो 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2c। देखिए ये 2 से एलिमिनेट कर दो इसे। ठीक, अब हमें रफ करना पड़ेगा कुछ टर्म को, तो इसलिए आप सबसे पहले कॉपी करें। तो अपने पास में आया है π/2 प्लस लॉग 2 इक्वल टू 2c। ये 2c की वैल्यू हम कहां रख देंगे, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, तो पुट 2c इन 2। ठीक है, 2c की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर
देखिए मैं यहां से एक्स स्क्वायर इसको कर चुका हूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं प्लस, ठीक है, हमें ये वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये वैल्यू हमें रखनी है 2c के प्लेस पे। तो ये है आपके पास में π/2 log 2, राइट। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे हम फिर लॉग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डिवीजन वाली, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन की प्रॉपर्टी में क्या होता है, माइनस होता है लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप इस लॉग को इधर लेके आ जाएं तो माइनस तो प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में क्या मिल रहा है यहां पे अगर देखें तो, अच्छा यहां प्लस की साइन है, मिस्टेक होगा नहीं तो log 2, ठीक है, इक्वल टू π/2 प्लस log 2, ठीक, या देखिए ये तो इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जो बचा वही आपका आंसर होगा। तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू π/2 प्लस log 2, ठीक, ये अपना आंसर है, चेक करेंगे। जी अपना आंसर बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 है आपके पास में, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इसका करना है सॉल्यूशन, तो बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे जितने क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करें, तो इस फंक्शन को आप इधर लेके आ जाएं, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक। डी एक्स को आप इधर लेके आ जाएं और एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके चले जाएं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसकी डिग्री को चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, ठीक है। देखिए 2 इसके पास में, 1 और 1 इसके पास में है, तो ये 2 होंगे, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो भी आपके पास 2 है, ठीक है। तो ये होमोजेनियस है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब हमें पुट करना चाहिए, लिख लेंगे जो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, ठीक है। पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू को रख दें आप यहाँ पे, और जहां जहां आपके पास y है वहां रखे वी एक्स, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। इस v को इधर हम शिफ्ट करते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वी, और ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट ले ले कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फाइनली यहां में मिलेगा v, ठीक है, और यहां मिलेगा वी स्क्वायर, राइट, और ये एक्स स्क्वायर, ये एलिमिनेट होगा और माइनस v, इस v को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वी प्लस और माइनस माइनस वी स्क्वायर, राइट, और ये माइनस तो पहले से है v, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2v और माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 2v माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस में है, तो क्या हम ऐसा करें कि इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने इसको ऐड कर दिया और माइनस साइन को बाहर ले लिया, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे ना तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x, और माइनस का साइन है आपके पास में, ठीक है। अब सोचो क्या किया जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे कि यहां से ऐसा कीजिए कि आप जो है v को कॉमन ले लो, ठीक है, चलो मैंने v को कॉमन ले लिया, ठीक है। v को कॉमन हमें लेनी है, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, dv अपॉन v को मैंने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस v अपने पास में ये मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ठीक। अब क्या किया जाए, अब यहां से हमें और प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया। तो देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम ये टर्म जनरेट करने की कोशिश करेंगे इसकी न्यूमरेटर में, ठीक है, किसी तरीके से हमें इसे एलिमिनेट करना। तो क्या हम ऐसा करें कि इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, और 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और 2 से न्यूमरेटर में कर देता हूं v, ठीक है, 2 प्लस v। अब क्या किया जाए, 2 तो आ चुका है, तो एक काम और करो, प्लस v करो और माइनस v करो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका फॉर्मेट बनेगा, बनने के बाद में आपका काम आसान हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक। अब क्या मैं अगर इसे कॉमन ले लूं, उससे पहले हमें अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई v इंटू 2 प्लस वी, ठीक है, और ये dv प्लस, अच्छा ये माइनस है ना, तो माइनस होगा यहाँ पे माइनस 1/2, ये सबके लिए मल्टीप्लाई है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन ये v और 2 प्लस v, ठीक है, dv इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी, ठीक, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसल कर दें, ठीक है, इससे ब्रैकेट नहीं, देखिए ये तो आपस में एलिमिनेट होगा, ये v से v कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 log mod ऑफ v माइनस 1/2 log mod ऑफ 2 प्लस v इक्वल टू माइनस log mod ऑफ x प्लस सी, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूं कि 1/2 को मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लिया, log mod ऑफ v की वैल्यू रखते हैं तो y अपॉन x हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक है, माइनस log ब्रैकेट 2 प्लस y अपॉन x इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस log mod ऑफ x प्लस सी। अभी इस 2 को आप शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे,
ऐसा करने से क्या होगा, देखिए एक्चुअल में मैं 2c के फॉर्म में लाना चाह रहा हूं इसे, ठीक है। तो log y अपॉन एक्स माइनस log, इसको क्या करें, एलसीएम ले ले, ठीक है, या इसे रहने दें, ऐसे रहने दो, कोई सी बात नहीं है। 2 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। पहले सी की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा ये -2 log मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी, सी नहीं 2c, क्योंकि मल्टीप्लाई सबके लिए होता है, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ, मॉड तो हटा चुके हैं हम, ठीक है, मॉड हटा चुके हैं। अगर हम एक काम और यहां पे कर दें, ठीक है, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। इस 2 को क्या मैं मल्टीप्लाई में, सॉरी, इसका स्क्वायरिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो स्टेप हमारा बच जाएगा। पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये log 1 अपॉन 1 होगा, ठीक है, माइनस log 2 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस log 1 का स्क्वायर प्लस 2c। इसे इक्वेशन में 2 बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखनी है हमें। अब देखो इस 1 को हटाओ यहां से, ठीक है। अब देखो log 1 तो 0, ये भी 0, ठीक है। फाइनली क्या मिला, माइनस log 3, ठीक है, इक्वल टू 2c। यहां से हमें 2c का वैल्यू आ गया, ठीक है। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। जब इसको आप ओपन करेंगे ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक तो कॉपी कर लो। अब 2c की प्लेस पे हम ये वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2c इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो log y अपॉन एक्स माइनस log ब्रैकेट 2 प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस log एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2c की प्लेस पे हम रखेंगे माइनस log 3, ठीक है। अब आपको काम करना है, क्या काम करना है ये देखो। यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं और यहां से भी माइनस को हम कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या होगा, माइनस log 2 प्लस, एलसीएम ले ले, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस log y अपॉन एक्स माइनस, सॉरी, इक्वल टू माइनस log एक्स स्क्वायर इंटू, नहीं प्लस होगा log 3, ठीक। अभी प्रॉपर्टी हमने नहीं अप्लाई की, ठीक। और यहां से भी ले लेते हैं तो एक स्टेप अपने पास में बच जाएगा, ठीक है। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस आपस में एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो log, ठीक है, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इनटू यानी कि डिवाइड में होता है, तो डिवाइड में एक बार शो कर देते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल टू log, ठीक है। अब देखो यहां पे ये आपका प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर, देखो आपस में एलिमिनेट हुआ, ठीक। इसे हम लिखते हैं सही से 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, देखिए ये आपस में एलिमिनेट होगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्वेश्चन लॉन्ग होता है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए ये डिवाइड में है, क्या मैं इधर लेके चला जाऊं, ठीक है, या शो कर दूं, चलो एक बार शो कर दिया। फाइनल स्टेप 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई,
ये अपना आया सॉल्यूशन, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर चेक करेंगे। कोई नहीं, एनसीईआरटी लिखा y प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर y। तो इससे हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सजा के आप लिख दें। अगर लिखना चाहें तो यहां मैं लिख दूं y प्लस 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर y। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं यार ये ऐसे ही छोड़ दिया, चलो भाई सजा के मैंने लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 अपना कंप्लीट होता है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 13 है ब्रैकेट x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y dx प्लस x dy इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अपने पास में गिवन है π/4 जब x हमारा 1 होगा तब। ठीक, और इसका सॉल्यूशन करें। तो इसको आप इधर लेके चले जाएं, यानी कि राइट हैंड साइड पे, और इसको आप यहीं रखें। सॉल्यूशन थोड़ा मैं तेज करूंगा। ठीक है, x dy इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y। ठीक है, और dx। ठीक है, क्या मैं इस dx को इधर लेके आ जाऊं और इस x को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसकी डिग्री चेक कर लो। तो डिग्री देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 ही है। ठीक, तो हम पुट करते हैं डायरेक्ट, पुट y इक्वल टू वी एक्स। जब इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जहां पे आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां पे ये वैल्यू रखते हैं, और जहां y है वहां वी एक्स रखें। ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट और माइनस का साइन है तो रखेंगे भाई। ठीक है, x साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहां से मैं x को कॉमन ले रहा हूं, तो x को कॉमन ले लिया तो फाइनली अपने पास में मिलेगा साइन स्क्वायर v माइनस v, और इस v को मैं इधर लेके आ गया डिवाइडेड बाई x। ये x से x एलिमिनेट होगा। ठीक, अब ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं विथ नेगेटिव साइन, x dv अपॉन dx। ठीक, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा ना, माइनस साइन स्क्वायर v, राइट, और माइनस माइनस प्लस v, और माइनस v ये पहले से ये आपस में कैंसिल होगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल टू dx अपॉन x। साइन के साथ में इसलिए लेके गया क्योंकि यहां पे कुछ करिश्मा होने वाला है। क्या होने वाला है, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक के फॉर्म में। ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन कर दे, कर दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट भी लगा दिया। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट वी। ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉट वी, राइट, इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, वही इसकी वैल्यू रख दो y अपॉन एक्स, यहां से निकाल लो आप v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू मैंने रख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया।
अब सी की वैल्यू हमें निकालना है, जो जो कंडीशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, और y इक्वल टू पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, मॉड के प्लेस पे हटा दो भाई, प्लस सी, ठीक है। इसकी वैल्यू जानते हो 0 होता है, ठीक है। तो कॉट पाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू सी। कॉट पाई बाई 4 कितना होता है? कॉट पाई बाई 4 कितना होता है? अच्छा, एक काम और हमें करना चाहिए था जो हमारे लिए बेहतर होता, क्या कि हमें लॉग अगर यहां से ले लें तो और बेहतर हमारे लिए होता। बहरहाल हमने अगर नहीं लिया है तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगा यहां से जी, कॉट पाई बाई 4 1, ठीक है, इक्वल टू सी, ठीक है। ये तो वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, ठीक। तो कॉट वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू लॉग लेना ही पड़ेगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। सी की वैल्यू कितना है? 1। मैं अभी दिखाता हूं, ये आंसर होगा ही नहीं एनसीईआरटी में शायद जी। लॉग आपको लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा करो, लॉग ले लो। क्या जा रहा है लॉग लेना? लॉग मॉड ऑफ सी, यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। जब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ना तो आपको फाइनली यहां से मिलेगा एक्स सी, ठीक है। अब वैल्यू रखोगे तो एक्स सी, ठीक है, आने की इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 हो जाएगा। फाइनली आपको क्या यहां से मिलेगा? थोड़ा रफ किया जाए, कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। ये आपको मिलेगा यहां से 1 इक्वल टू लॉग सी। अब कहोगे आप क्या करें भाई? कुछ भी नहीं करो, लॉग को इधर शिफ्ट करो, तो 1 अपॉन लॉग इक्वल टू सी, ठीक है। हमें सी की वैल्यू में निकालना है ना, तो लॉग को आप इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा ई रेज टू द पावर 1 इक्वल टू सी। हाँ यार, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी आना चाहिए भाई, ठीक। तो सी इक्वल टू फाइनली मिलेगा हमें ई, ठीक। इसकी वैल्यू आप रख दो कहां पे? इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखोगे तो एक्सप्रेशन आपका ये बन के आएगा, क्या बन के आएगा? कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ ई एक्स, ठीक है। और ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, ठीक है। कॉपी किया जाए। अब क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन होगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन किया, ठीक। क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स प्लस कॉसेक y अपॉन एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है, when x इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। करें इसका सॉल्यूशन? आइए, सॉल्यूशन क्या करोगे? तो इस टर्म को पूरा आप राइट हैंड साइड पे लेके जाए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस है तो प्लस होगा, वाई अपॉन एक्स, प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, कॉसेक वाई अपॉन एक्स, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। हर टर्म के पास में डिग्री कितनी है? 1 है, तो होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। पुट करें, पुट y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू को यहां पे रख दो और y यहां जहां है वहां रखो वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। y के प्लेस पे हमने रख दिया, माइनस कॉसेक, ठीक है,
वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक, ये एक्स एक्स इलिमिनेट होगा, ये एक्स एक्स इलिमिनेट होगा, ठीक। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस कॉसेक v। देखो ये v से ये v कैंसल आउट होगा, ठीक, सही है। अब इसको उठा के इधर लाए, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल करना, एक बार कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक v, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dv अपॉन माइनस कॉसेक v इक्वल टू dx अपॉन x, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन v इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेशन कर दो यहीं पर, ठीक है, चलो कर दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट लगाओ, ठीक है। अब हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, ये माइनस पहले से है और माइनस कॉस होता है, कॉस नहीं होता, माइनस कॉस होता है, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पे आप लॉग सी ले, मॉड में, किस में लोगे, मॉड में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कॉस वी, ठीक है। कॉस वी की वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स सी, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या मान ले, हम दो मान ले, पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू 1, कॉस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू लॉग 1 इंटू सी, ठीक है। हटा दो भाई इसको, लेकिन एक जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सी लिखो, ठीक है। तो कॉस 0 होगा ये इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉस 0 भाई पता है ना 1 होता है, ठीक है, इस लॉग को इधर शिफ्ट कर दो इक्वल टू सी, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, e रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू सी, यानी कि c इक्वल टू क्या मिल गया, e, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा cos y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ ई एक्स, ठीक है। आंसर चेक करेंगे क्या एनसीईआरटी देता है। अगर अभी कोई मिस्टेक होता है तो उसे हम करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, मिस्टेक हर इंसान से होता है, ठीक है जी। अपना आंसर बिल्कुल सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 अपने पास में है, लास्ट क्वेश्चन है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0, जहां पे y2 है, तब होगा जब x आपका 1 होगा, ठीक है। चलो क्या किया जाए, सबसे पहले भैया इतने टर्म को आप राइट हैंड साइड पे लेके चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए प्रोडक्ट में है, तो -2x² dy अपॉन dx को मैं यही रोक लिया, ठीक है। यहां तक ध्यान दें, स्टेप को मैं थोड़ा कुछ जंप कर रहा हूं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन याद रहे ये सब प्लस में है तो माइनस होगा ब्रैकेट के साथ, और ये आपस में कैंसिल होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x², ठीक। क्या करेंगे, चेक करो, चेक करो कि क्या ये होमोजेनियस है। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें, गौर से देखें, तो डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। इस टर्म के पास में भी डिग्री
2 है, x का 1 y का 1 2 हो गए, और इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 2, ये होमोजेनियस है। तो एक स्टेप लिखते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, आ लिखो, होमोजेनियस, ठीक है। चलिए अब पुट करो, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। भाई ये तो रट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बार बार करना ही पड़ रहा है। चले आगे में चलते हैं, तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू वी एक्स, ठीक है, प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। इस v को इधर शिफ्ट करेंगे और x को कॉमन लेंगे, इतना काम करना है। तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 2v प्लस वी स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे ना तो वी स्क्वायर आपको मिलेगा और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस वी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हुआ, ठीक है। एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक, और ये है 2v प्लस वी स्क्वायर, ठीक, और v को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे भाई तो हमें मिलेगा 2v, ये आपस में एलिमिनेट होगा, ठीक। x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो 2 अपॉन वी स्क्वायर dv इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। क्या किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए, 2 को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर। यार ऐसा करो, इस वी स्क्वायर को आप नोमिनेटर में लेके चले जाओ, माइनस इसका पावर बन जाएगा, ठीक है, और ये dv इक्वल टू, फिर से एक बार बता देता हूं, देखो 2 को मैं कॉमन लिया हूं और वी स्क्वायर को मैं क्या किया, इसको नोमिनेटर में लेके चला गया, डिनोमिनेटर में था, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक, 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, -2 + 1। हमें पता है कि इंटीग्रेशन में +1 का एडिशन होता है और डिफरेंशिएशन में प्लस यानी कि -1 का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक। इंटीग्रेशन में एडिशन और डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्शन, -2 + 1 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो मिलेगा 2 इंटू माइनस वी रेज टू द पावर -1 और -1 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। फाइनली ये बन जाएगा -2 अपॉन v इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यू को रख दे, तो वैल्यू रखेंगे तो -2 अपॉन y अपॉन x इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। एक स्टेप और हम लेके जाएंगे इस x को मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो -2x अपॉन y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, इसे इक्वेशन मैंने 2 कहा और करते हैं पुट y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू को रखोगे -2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन y, भाई y के प्लेस पे वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, 2। देखो ये मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, नहीं तो कोई ऐसा होता है कि डेसिमल समझ ना ले, ठीक। log 1 प्लस सी, log 1 तो 0 होगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट होगा, यानी कि फाइनली c की वैल्यू कितना मिला, -1, ठीक। चलो रखते हैं, तो -2x अपॉन y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x -1। अपने पास में एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, इस 2x को हम इधर लेके आते हैं, ठीक। तो चलो माइनस को रखूंगा, -1 अपॉन y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई
2x, ठीक है। हमें y चाहिए ना, ये -1/y है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो -y इक्वल टू, अब जब इसे रेसिप्रोकल किए हो और इसे ना करो तो गलत हो जाएगा ना, और ये बुरा भी मान जाएगा। तो क्या करोगे कि 2x अपॉन लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। अभी भी देखो ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्या किया जाए, तो हमें ये करना चाहिए कि माइनस साइन को कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। चलो ले लेते हैं, -y इक्वल टू 2x अपॉन, ठीक है। देखो माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन ले लिया, ये देखो माइनस है तो प्लस और माइनस लॉग मॉड x, ठीक है। ये माइनस को आप यहां शिफ्ट कर, अब अपने पास तो जगह है नहीं, ठीक है, तो कुछ हम थोड़ा टर्म को रफ करते हैं। -y इक्वल टू, इस माइनस को न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं, -2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x, ये माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा, तो y इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x। इस तरीके से क्वेश्चन अपना 15 कंप्लीट होता है। अब जो दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 16 और 17, जरा उसको देखें, ठीक है। और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, रीड करते हैं। लिखा अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू h, ठीक है, x अपॉन y कैन बी सोल्व्ड बाय द मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो देखो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसमें क्या करोगे, जो क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन हमने 10 का सॉल्यूशन किया, ठीक है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे वो क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन ये करोगे कि x इक्वल टू vy आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका बन जाएगा। तो अगर यहां से हम कहें कि इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। भाई हमने क्वेश्चन 10 में क्या सॉल्यूशन किया था, हमने x इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट किए थे ना, क्योंकि हमें वहां पे x और y को रिमूव करना था, ठीक है। किए थे या नहीं किए थे, किए थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन 17 की हम बात करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन 16 था, क्वेश्चन 17 जरा देखें, ठीक है। क्वेश्चन 17 में अगर देखा जाए तो जो ए अपने पास में ऑप्शन है इसे मैं रफ करूंगा, ठीक है, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन जो 17 है अपने पास में, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है इनमें से कौन सा जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जरा हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है आपके पास में 4x प्लस 6y प्लस 5, ठीक है, dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx इक्वल टू 0, ठीक है। भाई देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास में है, अगर यहां 5 और 4 की वजह से देखें तो इसके डिग्री क्या है कि बराबर अपने पास में नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, सबसे पहली बात में। क्वेश्चन 2 देखें तो क्वेश्चन 2 में आप देखिए एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, डी वाई इक्वल टू 0 है। ये भी डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास डिग्री कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। हम सी की बात करें, ठीक है, तो सी में क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। देखो ऐसे भी चेक करो, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम डी की, ठीक है, लास्ट ऑप्शन अपना है डी, ठीक है। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई इक्वल टू 0। तो डिग्री चेक करो भाई, देखो डिग्री 2 है या नहीं है, ठीक है। तो ये अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसे बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाओगे, इसको डायरेक्ट में सॉल्यूशन अगर करना चाहूं तो, ठीक है, चलो सो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई, और इसको मैं राइट पे लेके जा रहा हूं, तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स होगा माइनस का, ठीक है, भूल ना जाए, डी एक्स को इधर लेके आए, ठीक है, और इस टर्म को इधर लेके जाए, आने की डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का आपका ये इक्वेशन बनेगा। इसमें और आप कुछ इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस साइन को यहां से रिमूव कर सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस को कॉमन ले लो भाई, तो ये वाई स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस तो प्लस, ये भी प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे कैंसल आउट कर दोगे, इसकी डिग्री 2, ये सबका भी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आने की बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो अपना आंसर है वो डी करेक्ट, ठीक है, यही एक हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।